हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनुज शुक्ला। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे क्या करना है, तो आप मेरे ये इंस्टाग्राम आईडी है राइट हैंड साइड पे, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाथ में पेन पेंसिल और एक नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि पॉइंट लिखते रहना ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, हम पढ़ते तो है नहीं, वो स्क्रीनशॉट फ़ोन में ही कहीं ना कहीं रह जाते हैं। और बस मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लेना चाहूँगा। आप अपना टाइम मुझे दीजिएगा 10-15 मिनट। टॉपिक समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कि मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। मेल गैमेट्स जहाँ बनते हैं वो होता है मेल पार्ट फ्लावर का। मेल पार्ट होता है स्टेमन। तो हम स्टेमन से शुरुआत करेंगे। ठीक है। फ्लावर का मेल पार्ट होता है स्टेमन। स्टेमन में होते हैं हमारे एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट से हमारा बनता है स्टेमन, और कई सारे स्टेमन से हमारा बनता है एंड्रोशियम। तो स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। क्लियर, एंड्रोशियम क्या होता है। तो ये जो प्लेस है ना जहाँ फिलामेंट और एंथर जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ इस प्लेस को हम बोलते हैं कनेक्टिव। सो कनेक्टिव इज द प्लेस वेयर स्टेमन एंड एंथर आर जॉइंट। सो क्लियर है ये सब आपको। तो हमारे पास ये एंथर है, इसके पास हमारे टू लोब्स हैं, लोब 1 एंड लोब 2। जैसा आपको दिख रहा है लोब 1 एंड लोब 2। जब किसी भी एक एंथर के पास टू लोब्स होते हैं तो हम उसे बोलते हैं डाइथिकस एंथर। क्या बोलते हैं, डाइथिकस एंथर। पर किसी किसी केस में एंथर के पास एक ही लोब होता है। तो जब हम इस एंथर को ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो हमें कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है। ये होता है, ये इस साइड का हमारा ये लोब 1 है, ये हमारा लोब 2 है। तो एक लोब में हमारे दो पॉलन चैम्बर होते हैं, पॉलन चैम्बर 1 एंड पॉलन चैम्बर 2। तो इन्हीं पॉलन चैम्बर को हम पॉलन सेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉलन चैम्बर्स के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, इसलिए हम इन्हें पॉलन सेक्स भी बोल सकते हैं। और हमारे टोटल पॉलन चैम्बर कितने हो गए, 4, 2 इस साइड और 2 इस साइड। और जब किसी भी एक एंथर के अंदर 4 पॉलन चैम्बर होंगे तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आता है कि टेट्रास्पोरेंजिएट क्या होता है। तो लिख लीजिए, जब किसी भी एंथर के पास 4 चैम्बर्स होंगे वो टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाएगा। ठीक है। और इन्हीं पॉलन चैम्बर्स के अंदर हमारे क्या होती है, पीएमसी। पीएमसी बोले तो पॉलन मदर सेल्स, इसको शॉर्ट में हम पीएमसी भी बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। ये दिख रहे हैं, ये हमारा हो गया चैम्बर। इन्हीं के अंदर हमारे होते हैं पीएमसी। पीएमसी बोल दो या पॉलन ग्रेन्स बोल दो, बात एक ही है। तो यही हमारे इसके अंदर पीएमसी होते हैं। ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो अब हम यहाँ से एक पीएमसी यहाँ पर लेंगे, एक ऐसा है हमारा डिप्लॉयड 2m। अब इसमें हमारा क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस दो टाइप के डिवीजन होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस सॉरी। तो मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड मियोटिक डिवीजन सेकंड। तो आपको बस ये क्लियर रखना है, जो हमारा मियोसिस होता है उसमें एक से हमारे 4 सेल बनते हैं, और जो माइटोसिस होता है उसमें हमारा 1 से 2 सेल बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, इसलिए हमारे रिजल्ट में कितने आ रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोर आ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट होगा हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो हमारे 2 माइक्रोस्पोर बनेंगे जिसे हम डाइट बोलते हैं। और फिर इन दो में सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, इससे हमारे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और ये सब कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, सिंगल एंड, और इन्हें हम बोलते हैं टेट्राड। ये 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसलिए हम इन्हें टेट्राड बोलते हैं। और ये जो टेट्राड होते हैं, मतलब ये माइक्रोस्पोर होते हैं, एक लेयर से जॉइंट होते हैं। इस लेयर को हम बोलते हैं कैलोस लेयर। क्या बोलते हैं, कैलोस लेयर। लिखते रहिए, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलोस लेयर। और भी एक तरह का टेट्राड होता है, उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। उसमें क्या होता है, 3 माइक्रोस्पोर आगे होते हैं, एक उनके पीछे होता है, वो पीछे वाला दिखता नहीं है, उनका पैटर्न अलग होता है, इसलिए उसे हम टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं। और वो डाइकोट प्लांट में पाया जाता है। और इस टेट्राड को हम क्या बोलते हैं, आइसो बाइलेटरल टेट्राड।
आइसो बाइलेटरल टेट्राड, और ये हमारा डाइकोट प्लांट में पाया जाता है। ये कुछ पॉइंट आप लिखते रहिएगा, मैंने आगे PDF बनाई है उसमें से भी आप लिख सकते हो, पर अभी लिखना ज़रूरी है। तो समझ गए ना, जब 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं उसे हम टेट्राड बोलते हैं। और ये किस तरह का टेट्राड है? ये हमारा आइसो बाइलेटरल टेट्राड है, और ये मोनोकोट्स प्लांट्स में पाया जाता है। एक और तरह का टेट्राड होता है, उसे हम टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं, वो हमारा डाइकोट्स प्लांट्स में पाया जाता है, और ये कैलोस लेयर से जॉइंट होते हैं। तो हम यहाँ से एक माइक्रोस्पोर ले लेंगे, एक माइक्रोस्पोर हमने यहाँ ले लिया, कैसा है? हमारा हैप्लॉइड है, सिंगल एन। तो हम इसको लेके नीचे जाएंगे, मतलब नीचे डायग्राम में उधर बताते हैं। हमने एक माइक्रोस्पोर यहाँ ले लिया, ये कहता है हमारा हैप्लॉइड है। अब इसमें क्या होगा? हमारी माइटोसिस होगी। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस इसके सेल में नहीं होगा, इसके हमारे न्यूक्लियस में होगा। तो ये 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। एक हो जाता है हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस, एक हो जाता है हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही आगे जाके स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब बनाता है, इसलिए हम इससे ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। और इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, इसलिए हम ये कंडीशन क्या कहलाती है? बाई न्यूक्लिएटेड पॉलन। ये कंडीशन क्या कहलाती है? बाई न्यूक्लिएटेड पॉलन। जब किसी भी माइक्रोस्पोर में 2 न्यूक्लियस होते हैं तो वो बाई न्यूक्लिएटेड पॉलन कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना इतना? तो जो ये हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ये वाला, इसमें हमारी होती है माइटोसिस। माइटोसिस होने से ये स्पम्स बनाता है, क्योंकि माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं, तो इसलिए ये 2 स्पर्म बनाता है। और जो ये हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ये स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है और वहाँ पॉलन ट्यूब बनाता है और नीचे चला जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। मैं अगले डायग्राम में आपको बताता हूँ कैसे होता है। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, पर समझ आ जाए, यही मेरा मोटिव है। तो हमारे पास 2 न्यूक्लियस थे, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो ये पॉलिनेशन के लिए चले जाते हैं किसी भी एजेंट से, कोई भी एजेंट हो सकता है, बाई एयर, वाटर, कुछ भी। तो ये हमारी स्टिग्मा की सरफेस है, यहाँ पर आके ये यहाँ आके चिपक जाते हैं हमारे दोनों। तो ये जो वेजिटेटिव वाला न्यूक्लियस है, इसमें क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनाता है, नीचे पॉलन ट्यूब, और यहाँ पर आके स्टिक हो जाता है, इसलिए हम इसे ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो हमारा ये जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोसिस होती है, और यहाँ पर आके ये दो मेल गैमेट्स बना देता है। यही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, यही आगे जाके एग में जाएंगे और वहाँ फर्टिलाइजेशन करेंगे। वो मैं आपको फर्टिलाइजेशन का जब होगा जब बताऊँगा, ठीक है? तो ये कुछ टेट्राड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला है हमारा टेट्राहेड्रल टेट्राड, ये किस में पाया जाता है? ये डाइकोट्स प्लांट में पाया जाता है। और ये जो बी है हमारा, ये आइसोबाइलेटरल टेट्राड है, ये हमारा मोनोकोट्स प्लांट्स में पाया जाता है। ये थर्ड है डेसिक्यूसेट टेट्राड, ये फोर्थ है हमारा टी शेप टेट्राड, और ये फिफ्थ है हमारा लीनियर टेट्राड। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए बी वाला ही है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ज़्यादातर यही पाए जाते हैं। तो यहाँ ये ख़त्म होता है, हमारे गैमेट्स बन गए दोनों, मेल गैमेट्स भी बन गए और ट्यूब न्यूक्लियस भी बन गए। तो हमारा मेल गैमेट्स बन गए, तो अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। ये मेल गैमेट बनने का प्रोसेस है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी, इसका भी ले लो। ले लिया, वेरी गुड। ये सब मैंने आपको समझा दिया, आप एक बार पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेल गैमेट्स हमारा बनता कैसे है। अब हम पढ़ते हैं फीमेल गैमेट कैसे बनता है हमारा। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी फीमेल गैमेट्स कैसे बनती है। फीमेल गैमेट्स बनने के लिए हमें फीमेल पार्ट पे जाना पड़ेगा, जो कि हमारी होती है कार्पेल। कार्पेल्स की जो यूनिट होती है, कई सारी कार्पेल्स को हम गायनोशियम बोलते हैं, और एक कार्पेल में, या पिस्टिल भी बोल सकते हो, हमारी स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। पर ओव्यूल से पहले हमारा क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल, MMC, सॉरी यहाँ लिख नहीं पाया, MMC होता है। ओव्यूल से पहले हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है, यही हमारे फीमेल पार्ट्स बनते हैं, यहीं से शुरुआत होती है हमारे MMC की। जब हम ओव्यूल को थोड़ा बड़ा करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, मेगास्पोर मदर सेल। इसी में हमारा सेल होता है, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n। तो इसमें भी हमारी मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो वही सेम
1 से 4 बनते हैं, ये सब कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। पर इसमें एक कंडीशन होती है, जो हमारे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं उसमें से बस एक ही फंक्शनल होता है। कैसा होता है, ये एक ही फंक्शनल होता है, बाकी 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, या डिजेनरेटिव भी बोल सकते हो। 3 नॉन फंक्शनल या डिजेनरेटिव होते हैं मेगास्पोर, ठीक है। और एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, एक ही से हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम इस मेगास्पोर को हम इधर ले आते हैं। ये कैसा होता है, हमारा हैप्लॉइड होता है, सिंगल एंड। तो इस मेगास्पोर में हमारी माइटोसिस होती है न्यूक्लियस में, और 2 न्यूक्लियस बनते हैं इससे हमारे। फिर अगेन माइटोसिस होती है, उससे हमारे 4 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर अगेन एक और बार माइटोसिस होती है, उससे हमारे 8 न्यूक्लियस बनते हैं। समझ रहे हो ना। पहले ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, इसमें हमारी माइटोसिस होती है तो हमारे 2 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर न्यूक्लियस में दोबारा माइटोसिस होती है तो 4 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर 4 में माइटोसिस होगी तो हमारे 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब इन 8 न्यूक्लियस की अरेंजमेंट होगी, क्या होगी, अरेंजमेंट। तो इनमें से एक होता है हमारा एक्सेल, जैसे ये है, ये हमारा एक्सेल है। ये ऊपर भी हो सकता है और यहाँ नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमने ये ऊपर लिया है, तो ये ऊपर होता है। और एक्सेल के बगल में हमेशा सिनर्जिड सेल होते हैं। सिनर्जिड सेल क्या काम करते हैं, सिनर्जिड सेल एक्सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल का वर्क क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एक्सेल। और ये तीनों सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। कैसे होते हैं, एन। और बीच में हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, हमारे डिप्लॉइड, क्योंकि ये एक साथ फ्यूज हो जाते हैं तो ये 2n हो जाते हैं। और नीचे हमारे होते हैं एंटीपोडल सेल, ये भी कैसे होते हैं, ये भी होते हैं हमारे हैप्लॉइड्स। और हम इन पोलर न्यूक्लियाई को एक और नाम बोल सकते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो ये हमारा क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक। और या इसे मेगा गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, फीमेल मेगा गैमेटोफाइट। और ये कहाँ होता है, ये हमारे ये ओव्यूल के अंदर हो रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है, ओव्यूल के अंदर। तो ये हमारा फीमेल गैमेट भी बन गया, ठीक है। ये फीमेल गैमेट बनने के पॉइंट्स हैं, आप इन्हें लिख स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक एक पॉइंट पढ़ोगे आपको सब समझ आ जाएगी कैसे क्या हुआ है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। हमारा मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया। अब हम पढ़ेंगे आगे होता क्या है, ठीक है। तो हमारे फीमेल गैमेट्स भी बन गए, मेल गैमेट्स भी बन गए। तो जो हमारे जो मेल गैमेट होते हैं वो ओव्यूल में ही आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, ओव्यूल में आ जाते हैं। एक यहाँ ये रहा, एक ये रहा। तो हमारा जो, और दोनों कैसे होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। एक हमारा फ्यूज होता है एग के साथ, एग के साथ इसका फर्टिलाइजेशन होता है, और ये क्या बनाता है, हमारा जाइगोट बनाता है। और ये कैसा बन जाता है, डिप्लॉइड बन जाता है। तो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी। सिनगैमी क्या है, व्हेन ए मेल गैमेट एंड egg cell फर्टिलाइज और फ्यूज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। और यहाँ हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जो हमारा दूसरा मेल सेल है वो किससे फर्टिलाइज होगा, वो हमारा पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा। पोलर न्यूक्लियाई कहता था हमारा डिप्लॉइड था, 2n था। तो ये 2n और ये सिंगल n, तो ये कितने हो गए, 3n हो गए। और ये क्या बनाते हैं, हमारे एंडोस्पर्म बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड, इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, नोटिस क्या होगा, फर्टिलाइजेशन फर्स्ट एंड फर्टिलाइजेशन सेकंड, इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जब किसी भी कोई भी क्वेश्चन आए कि डबल फर्टिलाइजेशन की कंडीशन क्या है, तो आपको बताना कि डबल फर्टिलाइजेशन ओनली अकर्स इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो हमारे नीचे हैं टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, इन सब में हमारा डबल फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन हमारा एंजियोस्पर्म में ही होता है। तो ये स्लाइड है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, वेरी गुड। तो मैं आगे आपको बताता हूँ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पहली बार किसने दिया था, हमारे साइंटिस्ट थे नवास्चिन। नवास्चिन ने दिया था, हमारा डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन। और किस प्लांट में किया था, लीलियम और प्रिलिटेरिया में, प्रिलिटेरिया में डबल फर्टिलाइजेशन नवास्चिन ने दिया था। और डबल फर्टिलाइजेशन ओनली अकर्स इन एंजियोस्पर्म। पर फर्टिलाइजेशन वर्ड किसने डिस्कवर किया था, फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, फर्टिलाइजेशन हमारा स्ट्रासबर्जन ने किया था। और वो मोनोट्रापा प्लांट में किया था। किस प्लांट में किया था, मोनोट्रापा प्लांट में। और एंडोस्पर्म जो यहाँ बनता है उसको पता है क्या काम होता है, उसका काम होता है जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना।
क्या काम होता है? एंडोस्पर्म का जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, जो जायगोट बाद में हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पर एक जिस्ट है, जो हमारा पीएमसी होता है मेल वाला, पोलन मदर सेल, जो हमारे मेल पार्ट में होता है, उससे हमारा क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनता है। और माइक्रोस्पोर बाद में क्या बनता है? मेल गैमेट बनता है। तो पीएमसी से माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट बनता है तो उसे बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। और वहीं फीमेल पार्ट में जब हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है, एमएमसी, उससे हमारा मेगास्पोर बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोर से फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो क्लियर है आप सबको? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? वेरी गुड। तो थैंक यू, बस आज की वीडियो में इतना था। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।